अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम यासिर है और आपसे अक्सर मुलाकात होती है हमारी सादात हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी बहुत पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, और हमारा फेसबुक पेज पे आपके अक्सर सवालात आते हैं। डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब से हमने आज जो वक्त लिया है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सैकड़ों की तादाद में हमें जो सवाल आए थे, उनमें जो दर्जनों सवाल थे वो एक टॉपिक पे थे, और वो टॉपिक था इंसुलिन के हवाले से। शुगर के मरीज, आपको पता है कि सर डे बाय डे एनहांस हो रहे हैं हमारी, जो आजकल आपकी ऑब्जर्वेशन में भी आया होगा। तो इंसुलिन का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से बहुत सारे सवाल हैं। इससे पहले कि सर हम मजीद आगे चीज़ों को लेके चलें, एक चीज़ जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एज अ डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन और कंसल्टेंट मेडिकल फिजिशियन के तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट टोबा में सर्व कर रहे हैं, DHQ हॉस्पिटल टोबा में। तो ये शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो, चाहे वो आपके किसी रिश्तेदार के हवाले से हो, चाहे आप के खुद के हवाले से हो, 0333451429 ये वो नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप करके बजरिया व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब उसका 110% जवाब देते हैं, क्योंकि इनका ये एक बहुत बड़ा अपने आप को इन्होंने डिवोट कर रखा है आप लोगों की खिदमत के लिए, तो आप इन्हें सवाल करके पूछ सकते हैं। सर, इंसुलिन जो है वो क्यों लगवाई जाती है और कब लगवाई जानी चाहिए? सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंसुलिन बेसिकली है क्या चीज़। एग्जैक्टली सर। इंसुलिन बेसिकली एक हमारे अंदर ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं लबलबा, पेंक्रियाज। वहाँ से एक नेचुरल रुतूबत पैदा होती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। ओके। ये हर इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होती है, और यही वो चीज़ है जिससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो पेंक्रियाज को सिग्नल जाता है और वो उसके रिस्पांस में इंसुलिन सिक्रीट करता है, और वो जिस तरह की हम चीज़ खाते हैं, जितनी उसमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उस हिसाब से वो इंसुलिन सिक्रीट होती रहती है। तो ये जिस्म के अंदर नॉर्मल है, हर बंदे के अंदर मौजूद है। शुगर के मरीज़ों में चूँकि वो इंसुलिन जो है उसकी रेजिस्टेंस या उसकी कमी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमें पहले मेडिसिन हम देते हैं जिससे इंसुलिन की सीक्रेशंस बढ़े। अगर उससे कंट्रोल ना हो तो फिर हम बाहर से इंसुलिन पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और एक कोइंसिडेंस है, हमारी वीडियो हम बना रहे हैं कि जो पहली इंसुलिन थी जो दुनिया में जो डिस्कवर हुई और तैयार की गई सिंथेटिक और लगाई गई, वो आज से 100 साल पहले, यानी 2021 चल रहा है। अच्छा। तो 1921 में जो है वो इंसुलिन पहली दफ़ा सिंथेटिक तैयार हुई थी। तो आज इस साल पूरा 100 साल हो गया कि इंसुलिन जो इस्तेमाल की जाए। सर, अफवाहें अभी तक नहीं खत्म हुई, जैसे हम अफवाहों का जिक्र भी करेंगे। तो सर ये बताइएगा, कब लगवाते हैं एग्जैक्टली पेशेंट जो शुगर का मरीज है, वो कब वो स्टेज होती है कि जब आप एज अ डॉक्टर समझते हैं कि अब इसे इंसुलिन लगा देनी चाहिए? हाँ जी, उसमें एक तो बात तो ये है कि शुगर की, डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 वो शुगर है जो बच्चों में होती है। तो अगर बच्चों में शुगर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसुलिन पे पेशेंट जाएगा और इंसुलिन से ही कंट्रोल होगा, गोलियों से, टैबलेट से वो कंट्रोल नहीं होता। एक बात तो ये होगी। इसके अलावा अगर शुगर की वजह से बंदा बेहोश हो जाए, उसको एक बीमारी कहते हैं डीके हो जाए, ठीक है, या हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक, मतलब वो टेक्निकल बातें उसको छोड़ दें, यानी शुगर ज़्यादा होने की वजह से अगर बंदा बेहोश हो जाए तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अब पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब ओरल टैबलेट्स नहीं, इंसुलिन पे जाए वो। इसके अलावा अगर शुगर प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर शुगर है तो उसमें प्रेफरेबल यही है कि वो इंसुलिन से ट्रीटमेंट अपनी करवाए। ठीक है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं HbA1c। ये वो टेस्ट है जो आपको पिछले 3 महीने के अंदर बताता है कि 3 महीने में शुगर लेवल कैसा चल रहा है। तो अगर किसी का HbA1c 10 से ज़्यादा है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि पेशेंट को चाहिए कि अब वो अर्ली जो है वो इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाए, अपने मॉलेज से कॉन्टैक्ट करने के बाद उसकी एडवाइस के बाद। ठीक है। अच्छा, अगर शुगर की वजह से पेशेंट को एंड ऑर्गन डैमेज आ जाए, एंड ऑर्गन डैमेज का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खासा उसको हार्ट का मसला स्टार्ट हो गया, किडनीज़ का मसला स्टार्ट हो गया, उसके जिगर में कोई प्रॉब्लम है, आँखों की बिनाई का मसला स्टार्ट हो गया, खुदा ना खासा हार्ट अटैक हो गया, फालज, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर शुगर के साथ ये चीज़ें अगर आ जाएँ तो बेहतर है कि पेशेंट अब इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाए। बेहतर। सर, बहुत अफवाह पाई जाती है, सुना है कि ये इंसुलिन एक दफ़ा लग जाए तो सारी उम्र ही लगानी पड़ती है, क्या ये सच है? इंसुलिन ना भी लगे तब भी सारी उम्र लगानी पड़ती है। बस फ़र्क ये है कि आपकी अगर बॉडी ठीक है तो पेंक्रियाज सीक्रेट कर रहा है तो वो खुद दे रहा है।
ठीक है। तो अगर उसने देनी बंद कर दी है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएं और फिर उसके मसले मसाइल और भुगतें उसे, या फिर ये है कि आप इंसुलिन जो है बाहर से इंजेक्ट करें। तो इंसुलिन तो लगानी पड़ेगी। अगर आप लगा रहे हैं, खुद नहीं लगा रहे, जिसम अल्लाह पाक लगा रहे हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर अल्लाह पाक नहीं, वो मतलब किसी वजह से, बीमारी की वजह से वो सप्रेस हो गया, तो बाहर से आपको देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सारी जिंदगी वैसे भी तो चल ही रही है बॉडी के अंदर, तो ये बाहर से आप दे रहे, मजबूरी है। सर आपकी खूबसूरती है कि आप पोलाइट बंदे हैं, अदरवाइज कहना तो ये बनता था कि देनी पड़ेगी। तो मतलब अगर इंसुलिन डिपेंडेंट आप हो गए तो वो मतलब बाहर से आपको लेना इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए, टाइम पे ले लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या ये आखिरी स्टेज है? मतलब इंसुलिन लगना शुरू हो जाए तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि अब हमारा मरीज गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत दफ़ा पेशेंट को डॉक्टर बहुत अर्ली एडवाइस कर देता है, जिसमें हमें नज़र आ रहा था कि अगर हम टैबलेट से चाहें तो भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर कर रहे होते हैं कि इंसुलिन पे पेशेंट शिफ्ट हो जाए। उसकी वजह ये कि इंसुलिन के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, इंसुलिन लगवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, शुगर कंट्रोल करने के अलावा भी। तो इसका बिल्कुल कतन मतलब ये नहीं है कि आपकी शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है एंड स्टेज पे पहुंच गई, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म को शुगर, इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमने देनी शुरू कर दी है। और उसमें मैं बता रहा हूँ कि बाज़ का ये होता है कि अभी चल सकता है काम, तो बिल्कुल ये एंड स्टेज वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर एंड स्टेज जल्दी आ जाएगी। तो इसको कंट्रोल करना है। मैं एंड स्टेज का तल्लक इसको शुगर को कंट्रोल ना करने से, इंसुलिन से कोई इसका तल्लक नहीं है। बेहतर है। डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब से जब आप आज हमने टाइम लिया, उसमें क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंसुलिन, तो हमने थोड़ा सा इसे डिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आप डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब से भी पूछते हैं, आप शायद फैसलाबाद के किसी डॉक्टर से भी पूछते हो, आप शायद कराची के किसी डॉक्टर से भी पूछते हो, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। सर, सुना है कि इंसुलिन जो है इससे गुर्दे भी फेल हो जाता है। ये ऐसा सवाल है जो बहुत तकरीबन हर पेशेंट, जब उससे कहा जाता है कि इंसुलिन पे आप आ जाएं, तो वो पूछता है कि जी के गुर्दे मेरे, सुना है कि इससे गुर्दे फेल हो जाते। ऐसी बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि ये गुर्दों को फेल होने से और गुर्दों को ख़राब होने से इंसुलिन रोकती है। इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी नहीं है। अच्छा, मतलब लोगों को ये वो अफवाह है जो कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद करने की बजाय मतलब खराब कर रही है। और हकीकत इसके उलट है, यानी गुर्दों को वो बचाती है, और यहाँ पे हमारी जो है वो मशहूर ये है कि गुर्दे फेल करती है। तो ये उलट चीज है। अच्छा सर, मोटापा होने का खदशा होता है इंसुलिन? ये बड़ी टेक्निकल सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि अब इसको मेरे जैसा बंदा तो सर लाजमी पूछेगा, मोटापे से तंग है हम पहले। तो इससे मोटापा होने के चांसेस हैं। इसमें जो रिकमेंडेड है वो ये है कि जब आप इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, या शिफ्ट होते हैं, तो आपने डाइट्रिशियन, जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे आपने अपनी जो है वो डाइट के लिए एक चार्ट बना लें और उसको बता दें कि मैंने इंसुलिन पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ताकि उसके अंदर जो ज़रूरी है वो तब्दीलियाँ कर दे, ताकि आपका वज़न ना बढ़े। इंसुलिन से थोड़ा सा वज़न बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि इसका नुकसान जो है वो बहुत थोड़ा है, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये जो नुकसान है इसका, ये बहुत सारे शुगर के मरीजों में फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे शुगर के मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका वज़न कम हो जाता है ऑलरेडी, जो थिन होते हैं, लीन होते हैं, पतले से हो चुके होते हैं शुगर की वजह से, तो उनको ये नुकसान बल्कि फ़ायदेमंद होता है कि उनका वज़न इससे बढ़ जाता है, उनकी बिल्ड इससे बेहतर हो जाती है। शुगर से पहले वज़न मेरा ख्याल डाउन आता है, और इंसुलिन लगने के बाद शायद इंसुलिन से वो वज़न बढ़ता है। मे बी सही, बहुत सही है सर। अच्छा सर, इसका जो सिरिंज है वो पेनफुल होता है, और दिन में अगर 2-3 दफ़ा ये इंसुलिन लगानी पड़े, वो तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो हाँ, ये भी बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट आम तौर पे इंसुलिन पे शिफ्ट होने से डरता है कि जी इससे पेन होगी। तो पहली बात तो ये है कि इसकी सिरिंज जो है उसकी नीडल बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है, उससे निग्लिजिबल अमाउंट के हिसाब से मतलब पेन होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब जो है लेटेस्ट पेन्स आ गए हैं, पेन आपके पास अवेलेबल, उसकी सिरिंज तो इससे भी ज़्यादा अच्छा वो पतली है, तो उससे तकरीबन पेन नहीं होती। तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि बिल्कुल पेन फ्री है, ये कह सकता हूँ कि ये इतनी कम पेन है
कि इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर नहीं होती। मतलब आप अपने गुर्दे फेल करवाने से बेहतर है या कुछ और मामला ख़राब करने से बेहतर है कि आप ये इंजेक्शन की जो हल्की सी पेन है आप उसे बर्दाश्त कर लें दिन में एक आध बार, ताकि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। अच्छा सर, एक बहुत फ्रीक्वेंट सवाल पूछा जाता है कि इंसुलिन जब आपको लगना शुरू हो जाए तो क्या, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, तो क्या आपको हर वक्त कैरी करना पड़ेगी साथ? ये अब इसका सोल्यूशन आ गया है। कैरी तो करनी पड़ेगी आपको, लगानी है, अगर आपने सुबह शाम लगानी है या एक टाइम लगानी वो तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इसका एक सोल्यूशन आ गया है कि पहले तो थी ना ये वायल की फॉर्म में, अब इसमें मज़ीद बेहतरी ये आ गई है कि अब पेन की फॉर्म में, जिस तरह आप पेन लगाते हैं वैसे पेन की फॉर्म में है, तो आप उसको पेन की फॉर्म के उसको साथ कैरी कर सकते हैं। अगर तो आपका मौसम है सर्दियों का, उसमें तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उसको फ्रिज के अंदर या बर्फ़ के अंदर रखा जाए, और अगर गर्मियों का सीज़न है तो उसमें आपको अलबत्ता ये काम करना पड़ेगा कि थर्मास वगैरह में बर्फ़ डाल के तो वो पेन जो है उसको आप करें, लेकिन कैरी करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ज़िंदगी में काम ऐसे होते हैं कि जो आप ज़िंदगी को चलाने के लिए कर रहे होते हैं, मुश्किल काम होते हैं। अगर आप सोचा जाए कि रोज़ाना मैं 2 या 3 दफ़ा खाना खाता हूँ, तो अगर इसको एज ए मशक्क़त किया जाए तो अच्छा खासा काम है कि आपको टाइम निकालना पड़ता है खाना खाने के लिए, लेकिन इसको बड़े मज़े से निकाल रहे हैं। सही बात है। तो ये भी एक ज़िंदगी का काम है। मैं ये समझता हूँ कि मुशक्क़त जो है उसका नाम है जब आपका जहन कह लेता है कि ये मुशक्क़त है। जब आप उसको समझते हो ना कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ है, तो वो आपको मुशक्क़त नहीं लगती, खा वो मुश्किल काम भी हो। तो जब आप अब ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि इंसुलिन लगानी है और ये ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो मुशक्क़त नहीं लगेगी आपको, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपके लिए ऐसे ही होगा जैसा कि आप खाने के लिए टाइम निकालते हैं, जैसे इंसुलिन लगाने के लिए टाइम निकालेंगे। तो साइकी चेंज करने वाली बात है, करना पड़ेगा, ज़रूरी है, करना है, जैसे पार्ट ऑफ लाइफ वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा सर, जब एक बंदा डिपेंडेंट हो जाता है, एक पेशेंट इंसुलिन पे, तो उसकी जो डोज मैनेजमेंट है यूनिट्स की, उसके हवाले से स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए, अगर आप लोगों का इस वीडियो के बाद भी कोई सवाल हो, हम होपफुली कोशिश करेंगे ना हो, अगर हो तो आप डॉक्टर साहब को DHQ हॉस्पिटल टोबा में, अलनूर हॉस्पिटल टोबा में, और जो है लिवर केयर हॉस्पिटल गोजरा में, और डॉक्टर केयर हॉस्पिटल टोबा में आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सादात हॉस्पिटल सुभान गार्डन बाईपास जो है वो टोबा का जो गोजरा बाईपास है उस पर बहुत जल्द जो है वो आने वाला है। तो आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इनका नंबर नोट फरमा लीजिए, 0333 4514 291। इस नंबर पे आप बजरिया व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डोज मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं, और जितने हमारे पास फेसबुक पे या बजरिया ईमेल सवाल आए उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने आपसे पूछा होगा, तो डोज मैनेजमेंट के हवाले से कैसे गाइड करेंगे? देखिए, इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको आपका नॉलेज बताएगा कि आपने कितने यूनिट्स लगाने। एक मोटी सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो सवाल है जो हर पेशेंट मुझसे पूछता है या हर पेशेंट को पता होना चाहिए। वो ये है कि आम तौर पे जो हमारी इंसुलिन हम लगाते हैं वो है 70-30, जो आपने सुबह लगानी है और शाम को लगानी है, 2 डोजेज में लगाते हैं, ये ज़्यादातर लगती है। इसको लगाने, इसके यूनिट्स कैसे आपने रीएडजस्ट करने, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। जो आपकी फास्टिंग शुगर है ना, जो सुबह की शुगर है, वो आपकी होनी चाहिए 90 से 130 के दरमियान। ठीक। तो 90 से 130 हमारा टारगेट है, इसमें हमने रखना है। और जो शाम के खाने से पहले की शुगर लेवल है या खाना खाने के बाद की शुगर लेवल है, वो हमारी होनी चाहिए 140 से 180 के दरमियान। ये 2 आपने चीज़ें याद रखनी है कि ये हमारे टारगेट्स हैं। अब फ़र्ज़ करें जो रात वाली इंसुलिन है, इसकी डोज एडजस्टमेंट हमने करनी है सुबह फास्टिंग की शुगर के लेवल के हिसाब से। अगर सुबह में फास्टिंग शुगर लेवल 90 से कम आ रहा है तो आपने रात वाली इंसुलिन के यूनिट्स कम करते जाना है 2-2 करके, ताकि वो 90 से ऊपर जाए। अगर सुबह निहार मुँह जो शुगर है वो आपकी 130 से ज़्यादा आ रही है तो आपने रात वाली इंसुलिन जो है उसके यूनिट्स बढ़ाते जाना है तब तक 2-2 करके कि वो शुगर जो आपकी फास्टिंग शुगर लेवल है वो 130 से नीचे आ जाए। होता ये है कि आपने फास्टिंग शुगर चेक की, वो आपकी अगर फ़र्ज़ करो कम आ गई तो हम रात वाली उतनी रखते हैं और सुबह वाली कम कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से शुगर लेवल रात वाला बढ़ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात समझें। रात को आपने शाम के खाने से पहले शुगर चेक की, अगर आपकी शुगर लेवल 140 से नीचे आ रही है तो आपने इंसुलिन कम करनी है सुबह वाली 2-2 यूनिट्स कम करते जाएं तब जब तक कि आपकी शुगर लेवल रात वाली 140 से ऊपर ना हो जाए। और रात की अगर 180 से ज़्यादा आ रही है तो सुबह वाली इंसुलिन आपने 2-2 यूनिट करके बढ़ाते जाना है। तो जिस टाइम की इंसुलिन कम या शुगर लेवल कम या ज़्यादा हो रही है, इंसुलिन आपने दूसरी का साइड वाली वो आपने कम या ज़्यादा करनी है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसको ज़रा बार बार आपने सुनना है, समझना है
और अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आपको बहुत सारे जो आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में बैठ के अपने यूनिट्स एडजस्ट कर सकते हैं। सर बहुत बेहतरीन। अच्छा सर, इंसुलिन लगाने की बेहतरीन साइट्स कौन सी हैं? कुछ लोग समझते हैं पेट में लगाना बेहतर है, कुछ बाजू पे, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी साइट्स या जगह जिस्म की वो बहुत बेहतर है? सबसे बेहतर तो यही पेट ही है, बेली है। और बेली में भी तरीकाकार लगाने का ये है कि आप उसको जगह को एक फिक्स ना करें, सुबह एक जगह लगाई, उसको आप रोटेटरी मतलब जगह को चेंज करते हुए दूर दूर करते जाएं। और अगर आप शुरू करके इसको दूर पर करते जाएंगे तो एक जगह जहाँ पे आप इंसुलिन लगा रहे हैं उसकी बारी शायद 10 दिन 20 दिन या 1 महीने के बाद आए, तो आप जगह चेंज करके उसको करते जाएं, तब तक हीलिंग हो चुकी होगी। हाँ वो ठीक हो जाएगा वहाँ पे प्रोसेस। इसके अलावा आप बाजू में भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप जो है थाइज में लगा सकते हैं, बटक्स पे लगा सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी बात ये होगी कि अगर तो ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे आपकी स्किन थिक है, जैसे कि बेली में है, तो आप पकड़ के इसको इंसुलिन सिरिंज को डायरेक्ट सीधा 90 के एंगल पे लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्किन मोटी है, उसके नीचे फैट है। और अगर आप ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे स्किन थिन है तो आप फिर स्किन को उठा के स्किन के नीचे लगाएंगे और ये मसल में नहीं जाएगी। अगर बाजू में आप लगा रहे हैं, आम में लगा रहे हैं, तो आप उसको स्किन को उठा के स्किन के नीचे लगाएंगे। तो बेहतरीन साइड तो बेली है, इसके अलावा मैंने आपको साइड्स बता दी। जी बेहतर। अच्छा सर, ओवरऑल इंसुलिन के हवाले से और इसकी मैनेजमेंट के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे सुनने वाले हैं उनको, ताकि इंसुलिन के हवाले से जो र्यूमर्स हैं हम उसे मजीद भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका पैगाम क्या है? एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप उसको हमारे पास भेजते रहें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं उन सवालों को इकट्ठा करके एक जगह पे, क्योंकि ये शुगर लेवल और इंसुलिन टॉपिक बहुत बड़ा है, एक वीडियो में आप इस सब को कवर नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि इंसुलिन जो है इसको लगाने में हम लोग बिला वजह देर करते हैं और उसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशन शुगर की बहुत ज़्यादा आती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होती है। तो मैसेज आज का जो अगर मैं कहना चाहूँ कि मैसेज क्या है, तो मैसेज ये है कि जैसे ही आपका डॉक्टर कहे कि आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं तो आप बेधड़क इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं और उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, आपके जो मसले मसाइल है वो कम होंगे। इंसुलिन लगाने के अगर कोई थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स उसमें हैं भी तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, उन फ़ायदों को देखते हुए आप इसमें देर ना करें, इंसुलिन पे फ़ौरन शिफ्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर यू वंडरफुल टाइम। आप इस टाइम देख रहे हैं सादात हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि शुगर के हवाले से आगे आने वाली वीडियोस बहुत अहम होने वाली हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप इंसुलिन पर डिपेंडेंट हैं, इंसुलिन लगाते रहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने के पास।